बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असीज़। अक्सर असील शौक में एक परसेप्शन बनाई जाती है कि जो मुर्गियां ज़्यादा अंडे देती हों या एक जोल से दूसरी जोल के दौरान ड्यूरेशन कम रखती हों, जल्दी जोल बना लेती हों, जल्दी अंडों पे दोबारा आ जाती हों, या ऐसी मुर्गियां जो कभी कुड़क ना होती हों, या फिर और एक परसेप्शन बनाई जाती है कि ऐसी मुर्गियां जिनके अंडों का साइज़ बहुत ज़्यादा हो, बड़ा हो या बहुत छोटा हो, और या ऐसे मुर्गे जो क्रॉस बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग करते हो, देसी होते हैं मिस्री, उनकी तरह बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग करते हो, तो ऐसी मुर्गियां या मुर्गे जो होते हैं वो ठीक से असील नहीं होते। तो आज की वीडियो हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये असील होते हैं या इनमें कोई मिलावट हो सकती है या इनके ब्लड में कोई मसला है। तो आज की वीडियो इसी में होगी। तो पहले नंबर पे हम चलते हैं कि ऐसी मुर्गियां जो बहुत तादाद में अंडे देती हूँ। तो अमूमन देखने में आया कि अच्छी असील मुर्गियां जो होती हैं, नस्ली और अच्छी असील जो होती हैं, वो अंडों की तादाद बहुत कम रखती हैं। 7, 8, 10, 12, 14 एंड 15 तक वो अंडे देती होती हैं। लेकिन ये अच्छी मुर्गियों में पाया तो जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो मुर्गी ज़्यादा अंडे दे रही हो तो वो असील नहीं होगी। ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छी मुर्गियाँ, बहुत अच्छी असील ब्लड लाइन, प्योर ब्लड लाइन की जो होती हैं मुर्गियाँ, वो भी ज़्यादा अंडे 17, 18 या 20, 22 तक भी दे जाती हैं मुर्गियाँ। तो ये चीज़ जो है, अंडों की तादाद जो है, इसका क्वालिटी से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये देखने में ज़रूर आया तकरीबन 95% ऐसी मुर्गियाँ, अच्छी मुर्गियाँ होती हैं जो अंडों की तादाद 15 से कम ही रखती हैं। लेकिन जो 15 से बढ़ रही हों, उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो असील नहीं है या उसमें कोई और खून शामिल है। तो इस बात से कभी ना घबराइए कि आपकी मुर्गी ज़्यादा अंडे दे रही है, जल्दी कुड़क ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा अंडे देती ही जा रही है, 20 अंडे दे दिए, 21 अंडे दे दिए या इससे भी ज़्यादा दे रही है, तो आपको शक पड़ने लगे कि ये प्योर नहीं है। अगर आपकी घर की ब्रीड है, घर की ब्लड लाइन है, तो आपको अपनी ब्लड लाइन पे एतमाद होना चाहिए। ब्लड लाइन पीछे से आपको मुर्गी की ब्लड लाइन का पता हो तो आप अपनी ब्लड लाइन पे एतमाद रखें। आपकी मुर्गी में कोई मसला नहीं, आपकी मुर्गी प्योर है। तो अच्छी खुराक की वजह से या किसी और कई तरह के फैक्टर्स हैं, इन पे कभी फिर मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हो जाता है कि ज़्यादा अंडे देती है। हालांकि ये चीज़ अच्छी है, अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा अंडे देगी तो ज़्यादा चिक्स हमारे लिए निकलेंगे और हमारी ब्लड लाइन को ज़्यादा प्रमोट करना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, हम अपनी ब्लड लाइन ज़्यादा बना सकेंगे। तो ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ अगर ब्लड लाइन अच्छी है तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ मुर्गियाँ हम कहते हैं कि जी जल्दी अंडों पे आ जाती हैं, मतलब एक जोल ख़त्म की, 1-2 महीने के बाद फ़ौरन फिर नई जोल बना ली, नए अंडे उतारने शुरू कर दिए। तो ये मुर्गियाँ, क्या ये भी असील ना होने की निशानी? ऐसा नहीं है। तो कई मुर्गियाँ ऐसी हैं जो साल साल तक अंडे नहीं देती, 6 महीने तक अंडे नहीं देती, साल में एक दफ़ा। कई मुर्गियां हैं बहुत अच्छी मुर्गियां जो होती, ज़्यादातर मुर्गियां जो अच्छी मुर्गियां हैं, पुरानी ब्लड लाइन, प्योर ब्लड लाइन, वो ड्यूरेशन ज़्यादा रखती हैं। कई मुर्गियां, मेरे पास कई मुर्गियां जो साल साल अंडे नहीं देती हैं, अंडों पे आती ही नहीं, गर्मी पे आती ही नहीं है, क्रॉस ही नहीं होती। और कई मुर्गियां होती 6-6 महीने तक वो गैप डालती हैं। लेकिन कई ऐसी मुर्गियां भी पाई जाती हैं जो बहुत अच्छी हैं, प्योर ब्रीड हैं, प्योर ब्लड लाइन में से हैं, लेकिन वो 1-2 महीने के बाद फिर से जोल में बना लेती हैं। मतलब आपने एक जोल ली, उस जोल के बाद अगर आपने उसको कुड़क नहीं बिठाया, उसकी कुड़क के 8-10 वो गुजरे 8-10 दिन, तो वो उसने कुड़क छोड़ा और कुड़क छोड़ने के फ़ौरन बाद वो दोबारा अंडों पे आ गई है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो प्योर असील नहीं है। तो वो भी प्योर असील हो सकती है अगर आपकी ब्लड लाइन प्योर है तो। अब अंडों के साइज़ पे आ जाते हैं। जो अच्छी असील मुर्गियां, प्योर असील मुर्गियां होती हैं, वो नॉर्मल साइज़ का अंडा देती हैं, जिसका वेट तकरीबन 60 से 70 ग्राम होता है। लेकिन
इससे छोटे साइज़ वाली भी मुर्गियां जो छोटे साइज़ में अंडे दे सकती हैं, उसके कई पीछे फैक्टर हैं, इन पे भी डिस्कशन होगी किसी और वीडियो में। और कई ऐसी मुर्गियां होती हैं जो बहुत बड़े भी अंडे दे देती हैं, जो नॉर्मल साइज़ से बड़े होते हैं। तो आप इस बात से भी ना घबराइए कि आपकी मुर्गी में कोई और ब्लड शामिल है, ऐसा नहीं है। अच्छी मुर्गियाँ वो भी अच्छी मुर्गियाँ, हाँ, अमूमन ये देखने में आया कि अच्छी ब्लड लाइन की जो मुर्गी थी वो नॉर्मल साइज़ का अंडा देती, लेकिन अगर छोटे साइज़ में अंडा दे रही है तो उसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं। बड़े साइज़ का अंडा दे रही है, उसमें भी कुछ फैक्टर हैं। तो आपकी मुर्गी में कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी मुर्गी प्योर है अगर आपकी ब्लड लाइन अच्छी है तो। अब एक और सवाल पैदा होता है कि जो मुर्गी कुड़क नहीं होती, अंडे दे देती, अंडे देने के बाद फारग हो जाती है, अंडे देने बंद कर देती है, लेकिन कुड़क होती ही नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जो कभी भी कुड़क नहीं होती, या बाज़ ऐसी होती हैं किसी जोल पे कुड़क होगी, किसी जोल पे ना कुड़क होगी। अगर आपकी मुर्गी प्योर ब्रीड की है, प्योर ब्लड लाइन की है, तो कुड़क ना होने में भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, कई किस्म के फैक्टर्स हैं। इन पे भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक रिसर्च बेस्ड मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी मुर्गी कुड़क नहीं हो रही, उसके पीछे की रीज़न्स क्या हैं। तो अगर कुड़क नहीं हो रही तो ये हरगिज़ इस बात की दलील नहीं है कि आपकी मुर्गी जो है असील नहीं है या उसमें कोई ब्लड शामिल है, ऐसा नहीं है। हाँ, ब्लड और शामिल हो जाए तो हो भी सकता है, लेकिन ये हरगिज़ कन्फर्म नहीं है कि एक प्योर ब्रीड है तो आपकी ब्लड लाइन प्योर है तो वो अगर कुड़क नहीं हो रही तो इसमें शक वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। कई फैक्टर्स भी हैं। तो डिटेल वीडियो मैं फिर बनाऊंगा इस पे, इसी टॉपिक पे बड़ी डिटेल वीडियो आएगी इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में। तो ये 4 किस्म की मैंने मुर्गियां बताई हैं। पहले नंबर पे ज़्यादा अंडे देने वाली, दूसरी बताई है कि एक जोल से दूसरे जोल में ड्यूरेशन कम रखने वाली, तीसरा बताया है अंडे के साइज़ वाली, और चौथी चीज़ मैंने बताई है कि कुड़क ना होने वाली। ये चारों अगर आपकी ब्लड लाइन ठीक है, आपकी ब्लड लाइन पे आपको एतमाद है, तो आप घबराइए मत, आपकी मुर्गी बिल्कुल सेफ़ है, आपकी मुर्गी प्योर है। इसमें कई किस्म के फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन चीज़ों पे अपनी रूटीन से हट सकती है मुर्गी। तो आप मत घबराइए, आपकी मुर्गी बिल्कुल असील है। अब चलते हैं कि ऐसा मुर्गा जो बहुत ज़्यादा क्रॉस करता हो, तो देसियों की तरह या मिस्री जो होते हैं मुर्गियां या मुर्गे, उनकी तरह बहुत गर्म होता है, बार बार क्रॉसिंग करता है, बार बार दिन में क्रॉसिंग करता है। तो ऐसा मुर्गा क्या है? आम तौर पे ये होता है कि जो अच्छा असील होता है ये दिन में 4 से 5 दफ़ा क्रॉसिंग करता है। जिनमें बंद गद्दी के तो बिल्कुल कम क्रॉस करते हैं, बहुत थोड़े तादाद में क्रॉसिंग करती, एक दिन में 24 घंटों में बहुत कम उनकी क्रॉसिंग होती है। जबकि खुले कंडे के इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी क्रॉसिंग करते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपका मुर्गा जो है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि आपका मुर्गा ज़्यादा क्रॉसिंग करने लगता है, दिन में 10 मरतबा 20 मरतबा तक क्रॉसिंग कर जाता है अगर, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपका मुर्गा देसी या आपका मुर्गा मिस्री का क्रॉस नहीं है। अगर आपकी ब्लड लाइन प्योर है तो प्योर ब्लड लाइन में भी ऐसा हो सकता है कि मुर्गा ज़्यादा क्रॉसिंग करने लग जाता है। उसमें भी कई फैक्टर हैं, कई किस्म की खुराकों का असर हो जाता है, हमारी मेडिकेशन का असर हो जाता है, इन्वायरमेंट का असर हो जाता है, और आपके सेटअप का असर हो जाता है, और कई किस्म के फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये 5 चीज़ें मैंने डिस्कस की, इनका असालत से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, मैंने साथ साथ ये मैं बात बता रहा हूँ, जो प्योर असील होते हैं वो नॉर्मली वैसे ही करते हैं जैसी परसेप्शन बनाई गई है। लेकिन अगर इस परसेप्शन से हट के कोई बिहेव कर रहे हैं मुर्गियाँ या मुर्गे, तो उससे ये बिल्कुल लॉजिक नहीं निकलता कि आपकी मुर्गी में कोई और ब्लड शामिल है या मुर्गे में कोई और ब्लड शामिल है, या कोई किसी और ब्रीड से वो क्रॉस हो गया, पीछे किसी बाप दादा की तरफ से क्रॉस उसमें शामिल हो गया, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो असील हैं, अच्छे असील हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम पाई जाती है। जो नॉर्मल से हटकर बिहेव करते हैं वो बहुत कम परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो आप अपनी ब्लड लाइन पे एतमाद रखें, जो आपने ब्लड लाइन बनाई हुई है, आपकी ब्रीड जो बनाई उस पर एतमाद रखें। इन चीज़ों का असालत से तल्लक नहीं है। असालत से मुतल्लक मैंने बेशुमार वीडियोज़ बनाई हुई हैं, कई तरह के पॉइंट्स हैं, कई तरह की खसूसियात हैं, कई तरह के और पॉइंट्स हैं जिनको देख के हम असालत को परखते हैं। लेकिन असालत का इस ब्रीडिंग के साथ कोई तल्लक नहीं है। ब्रीडिंग के मसाइल जितने भी हैं इनका ताल्लुक
और कई फैक्टर्स के साथ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपकी कोई राय है या आप मुझसे इख्तलाफ कर रहे हैं या आपका अपना कोई ओपिनियन है तो उसका इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी आपसे कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हो सके, क्योंकि मैं भी इस फील्ड का स्टूडेंट हूँ, ना कि मैं उस्ताद हूँ। मैं उस्ताद नहीं बल्कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इस फील्ड का। तो बहरहाल चलते हैं इसी दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।